बांटने का स्वभाव, देने का स्वभाव जीवन में होना चाहिए। और जो देना जानता है, जो लुटाना जानता है, वही राम को पाता है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है, और जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। इसलिए बांटने का स्वभाव होना चाहिए। जो बांटा जाए वो प्रसाद है, और केवल बटोरा जाए तो वो विषाद यानी दुख बन जाता है। पर कई लोगों का ना बांटने का स्वभाव नहीं होता, कई लोगों का बटोरने का स्वभाव होता है। स्वभाव बांटने का रखिए, स्वभाव देने का रखिए, क्योंकि जो देता है उसी को राम मिलते हैं, जो देता है उसी को भगवान मिलते हैं। जो देना नहीं जानता है, भगवान उसे प्राप्त हो सकते नहीं हैं। इसलिए जीवन में देने का स्वभाव होना चाहिए। आपके सामने कोई दिख जाए, कहीं आवश्यकता समझ में आए, तो जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया है कुछ न कुछ देना चाहिए। पर हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, हम लोग दान भी करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। दान भी करेंगे तो सोच समझ के करेंगे कि ऐसा दान करो कि पंडित जी के किसी काम में ना आए। हाँ? घरों में पंडित जी को बुलाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, कभी कथा सुनेंगे, कभी कोई भी घर में अनुष्ठान करेंगे। तो आजकल तो दान की भी एक अलग वो हो गई है। दुकान पे भी जाएंगे ना तो दुकानदार भी जानता है, वो पहले ही पूछ लेता है दान वाला चाहिए कि पहनने वाला है। तो दान वाला चाहिए तो स्टॉक उधर है, उधर जाओ। ध्यान रखिएगा, अगर हम उन वस्तुओं का दान कर रहे हैं कि जिसको देने के बाद वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, कई लोगों की आदत होती है जो अपने काम का नहीं, बोले पंडित जी को दान कर दो। हाँ, घर का सारा कूड़ा कचरा पंडित जी को डाल आते। ध्यान रखिएगा, आपने अगर उन वस्तुओं का दान किया जिसको आप अपने उपयोग में नहीं ले रहे हो, और वो आपने पंडित जी को दान किया, तो भगवान एक स्वरूप में जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, नारायण के स्वरूप में है, और आपने उन्हें दिया, इसका अर्थ है भगवान नारायण को दिया। तो भगवान भी समझ लेते हैं कि चलो हमने तुम्हें इतना दिया, और जब देने की बारी आई तो तुम ये दे रहे हो। तो फिर भगवान भी कहते हैं कि अब तैयार रहना, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको मिलता है। इसलिए यदि आपको भगवान ने आज ज़्यादा दे रखा है ना, तो इसीलिए दे रखा है कि आप दूसरों को दीजिए, और जितना देंगे फिर अगले जन्म में वही लौट कर मिलेगा, और नहीं दिया तो फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए देने का स्वभाव होना चाहिए, और देना भी वो दीजिए जितना आपका सामर्थ्य हो, वो दीजिए कि आप जिसको दान कर रहे हो उसके उपयोग में आए। और आपने दिया और जिसको दिया उसके किसी काम का नहीं दिया, तो फिर देने का कोई अर्थ नहीं है महाराज, देने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए देने का स्वभाव होना चाहिए, पर हम क्या दे रहे हैं इसका विचार भी होना चाहिए। दान सदैव श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो देना है तो दे ही देते हैं, और फिर दे दे के बार बार सोच रहे हैं कुछ ज़्यादा दे दिया, थोड़ा कम ही देना चाहिए था। कई लोग बड़े पछताते हैं दान करके। तो ध्यान रखिएगा, अगर पछतावा हो गया तो फिर उस दान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दिया हुआ दान सदैव भूल जाना चाहिए, देकर भूल जाओ, क्योंकि आपने दिया ही नहीं, आप लेकर ही क्या आए थे कि आप देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, उसने ही दिया है, उसका ही दिया दे रहे हैं। पर हम कह लेते कि हमने दिया, हमने नहीं दिया, उसने दिया है तब हम दे रहे। अच्छा बताइए, भगवान ने दिया ज़्यादा है कि हम देते ज़्यादा है?
ईमानदारी से बताइएगा, उन्होंने दिया है ज़्यादा कि हम देते हैं ज़्यादा? दिया है ज़्यादा ना, पर हम देते नहीं हैं। पर जिसका देने का स्वभाव बन गया, उसी के जीवन में राम प्रकट हो जाते हैं। जिसका देने का स्वभाव बन गया, भगवान ने दिया ज़्यादा है पर हम देते ज़्यादा नहीं हैं। दान जब भी करिए तो श्रद्धा के साथ करिए, जो भी दीजिए श्रद्धा के साथ दीजिए और सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, तब आपका दान फलित होता है। इसलिए सर्वस दान दीन सब काहू, दशरथ जी ने सब लुटाया, क्योंकि जब जीवन में आनंद होता है, जब जीवन में उत्सव होता है तो लुटाना चाहिए। जब आपके घर में उत्सव हो, आनंद हो ना, तो उस समय लुटाना चाहिए। घर में बहन बेटियां आई हैं, उत्सव हो रहा, तो उन्हें खुल कर के लुटाइए। ये मत सोचिए कि अरे इनको तो देना ही पड़ता, नहीं। आप जितना भी देंगे ना, तो भगवान दिया गया दान कभी निरर्थक नहीं होता। आप जितना भी देंगे, भगवान चौगुना करके आपको तुरंत लौटा दिया करते हैं। कभी न कभी जरूर लौटाएंगे। इसलिए घर में आपके पंडित जी आए, आचार्य आए, आपके घर में बहन बेटियां आए, देने का स्वभाव बनाइए। बहन आई है, बेटी आई है, जितना सामर्थ्य बन पड़े उसे दीजिएगा। और जब आप देते हैं तो यकीन मानिएगा, आपका दिया कहीं निरर्थक नहीं जाता। जितना देते हैं, भगवान उसका चौगुना करके आपको पुनः वापस भी करते हैं। और इसीलिए करते हैं कि आप और दीजिए। इसलिए जब बहुत मिलने लगे तो बहुत देना चाहिए।